ना जब पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर होता है तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जब किसी को सिरोसिस ऑफ लीवर होता है दैट मीन्स लीवर फंक्शन कम हो रहा है। लीवर फंक्शन कम हो रहा है तो क्या होगा? एक तो जैसे बिलिरुबिन नहीं निकल पा रहा है तो जॉन्डिस हो जाएगा। लीवर का काम है शरीर में एल्बुमिन बनाना। एल्बुमिन जो है हम खाते हैं उसमें नहीं आता, वो प्रोटीन ही है। तो जैसा कि पता है जो हम खाते हैं उससे प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स बनते हैं जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, वो लीवर में जाता है, उससे लीवर एल्बुमिन बनाता है। तो वो लीवर एल्बुमिन नहीं बना पा रहा है तो क्या होगा? एल्बुमिन की कमी हो जाएगी। एल्बुमिन का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करके यूरिन से निकालना, वो नहीं निकाल पा रहा तो ऐसे पेशेंट को पैर में स्वेलिंग हो जाती है, पेट में स्वेलिंग हो जाती है। एक पैर में किसी को स्वेलिंग हो जाए तो ये हमेशा एक इंडिकेशन होता है कि इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स भी या पेशेंट भी थोड़ा सा पैर में स्वेलिंग हो गया जी क्या करना, लेट जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, चलते हैं तो पेट में पैर में सूजन आना कैन बी द ओनली साइन ऑफ लीवर फेल्योर। ओके। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं लास्ट स्टेज में और बोलते हैं पैर में सूजन तो डॉक्टर साहब 10 साल से हो रहा है। तो अगर वो 10 साल में वो जो जिस डॉक्टर ने देखा अगर उसके दिमाग में आता कि इसका कारण एक लीवर डैमेज भी है और उसकी उस ख्याल से जांच कराता, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, आजकल एक और टेस्ट आया है आजकल सुनने को फाइब्रोस्कैन। ओके। फाइब्रोस्कैन इज अ टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड स्पेसिफिक फॉर लीवर। अगर ये सब जांच कराया जाता तो 10 साल पहले उसको डायग्नोसिस हो जाती, पता चल जाता कि इसका लीवर खराब है जी, और जो भी रोकथाम है जो भी ट्रीटमेंट है उस समय दिया जा सकता है। तो जब लीवर पे हो गया, दूसरा एक जो फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो जो टॉक्सिक मटेरियल है जिसमें कि एक अमोनिया होता है, बॉडी में जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। अमोनिया जो है बॉडी से नहीं निकाल पा रहा लीवर, तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा तो ब्रेन में चला जाएगा, ब्रेन को वो नॉकआउट कर देगा। वो ऐसे पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट को सिरोसिस है, उसको बेहोशी हो गई, पता है फैमिली को कि भाई इसको लीवर खराब है, इस मरीज को लीवर का मरीज है, बेहोश हो गया तो लीवर के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है अगर कोई बेहोश हो गया तो सोचता है ब्रेन हेमरेज हो गया जी, ब्रेन में कुछ हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हमें कहते हैं कि नहीं जी इसका तो बेहोशी जो है कॉमा ये एक्चुअली लीवर की वजह से है। तो जब ऐसी स्टेज आ जाए पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रखते हैं। कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने फिक्स कर रखे हैं, इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो हैं कि इस स्टेज में जाकर के लीवर ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, लीवर बदल देना चाहिए। ओके सर, जैसे अभी आपने बोला कि पैरों में सूजन आ जाती है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये शिकायत करते हुए देखा है, स्पेशली ओल्ड एज में। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे बहुत लोगों को ये शिकायत करते हुए देखा है। अपनी फैमिली में भी बहुत लोगों को देखा है कि ये शिकायत करते हैं कि पैरों में सूजन आ रही है। अभी आपने बताया कि अगर ये 10 साल पहले टेस्ट हो जाता तो शायद लोगों को पता चल जाता। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अगर आप बिना डॉक्टर की रेफरेंस के करवा सकते हैं क्या इसको? आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि पैर में सूजन के कारण क्या है, तो ये पैर में सूजन लिवर की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, किडनी की वजह से हो सकता है, लंग्स की वजह से हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है। इतनी सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पैर में सूजन हो सकता है, और ये सारी सीरियस बीमारियां हैं। सो पैर में सूजन आना इज ए सीरियस सिम्टम। ओके। और ये डॉक्टर को के लिए समस्या होती है पता करना कि भाई इस इंडिविजुअल को किस वजह से पैर में सूजन हो रही है। उसको हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है। तो इट इज अ वेरी सीरियस सिम्टम एंड दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, दिस शुड बी प्रॉपरली investigated. You should go to a proper doctor who will find out what is the cause of this। इसको हम लोग पीडल एडिमा बोलते हैं, स्वेलिंग को हम लोग। ओके। तो जिन लोगों के पैर में स्वेलिंग आ रही है